महाकुंभ 2025 नहीं जा पा रहे हैं अगर आप महाकुंभ तो ऐसे पाए पुण्य। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक उत्सव है जहां लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं? आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ का आगाज अब होने में कुछ ही दिन शेष हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से 144 वर्ष के बाद भक्त आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी 2025 से होने जा रहा है और अब बड़े बड़े नागा साधु और संत देखने को मिलेंगे। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियों जोरों शोरों से है और यहां तक कि पुलिस की चौबंद की भई व्यवस्था हो चुकी है। महाकुंभ स्नान करने के लिए भक्त संगम स्नान करने के लिए देश विदेश से आते हैं। वहीं यह तो आप सब जानते ही हैं कि महाकुंभ में कितनी भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण वहां जा पाना और स्नान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में अगर आप महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर ही शाही स्नान कैसे कर सकते हैं? जानें, घर पर ही महाकुंभ का पुण्य कैसे कर सकते हैं अर्जित। अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इससे भी पुण्य प्राप्ति हो सकती है। अगर आप महाकुंभ के दौरान घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। महाकुंभ के दौरान स्नान करने की तिथि कब से कब तक है? महाकुंभ का आरंभ पौष पूर्णिमा के दिन से आरंभ हो रहा है, इसलिए इस पूर्णिमा स्नान 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसलिए कुल 45 दिनों तक महाकुंभ रहेगा। महाकुंभ शाही स्नान का महत्व क्या है? कुंभ स्नान एक साधारण स्नान नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और पवित्र नदियों का जल इस ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। इस पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र होती है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का फल अत्यंत शुभ होता है। घर पर शाही स्नान करने के नियम क्या हैं? महाकुंभ में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, उसके बाद ही आम श्रद्धालु। शास्त्रों के अनुसार कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 डुबकी लगाना चाहिए। स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। शाही स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, इसलिए सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, या अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इससे भी पुण्य प्राप्ति हो सकती है। स्नान करते समय भगवान का ध्यान करें और नमः शिवाय या नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का जाप करें। आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु का जाप भी कर सकते हैं। कुंभ में 5 बार डुबकी लगाने का नियम है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें
8178677775।